शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, आपका आदर आपका सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितनी भी मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, सभी लोग खुदा को धन्यवाद करें कि खुदा ने आपको सांसें दी है, आपको जीवन दिया है, आपको परमेश्वर ने ढेर सारी ब्लेसिंग की, ढेर सारा प्यार दिया। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। हर एक चीज़ों को परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसलिए हमें बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर के यदि आज घबराए हुए हैं, ये सोचते हैं कि सुबह के टाइम हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? जी मेरे प्रियो, सभी की परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, उन्हें आशीष देता है। समय के अनुसार आपके जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी वो सब कुछ पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम क्यों चिंतित हैं, आज हम क्यों परेशान हैं? अपने आप से सवाल करिए, अपने आप से पूछिए कि आज हम क्यों चिंतित हैं। क्या आपने कभी परमेश्वर से प्रार्थना की? क्या परमेश्वर से आपने हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद किया? यदि परमेश्वर को आप हर पल हर समय हर घड़ी धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए जीवन में कुछ बातें व्यर्थ भी हैं और कुछ बातें अच्छी भी हैं, तो हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि आखिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना परमेश्वर के वचन को, जो भी वचन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और हर एक मसीह भाई बहन जन परमेश्वर को महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उससे प्रार्थना करे, उससे विनती करें और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुँचाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई सुबह दी है परमेश्वर आपको। आपके जीवन में परमेश्वर ने एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आप अच्छे से कर सकें, अच्छे से रह सकें, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकें। इसीलिए आइए हम वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम पढ़ते हैं सबोपदेशक अध्याय 6 और वचन नंबर 1 में लिखा है। ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वचन को ध्यान से सुनना और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। लिखा हुआ 1 में, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। यहाँ पर वचन के अनुसार जो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। अब वो कौन सी बातें हैं, तो आइए अगला वचन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 में, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक कि देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर यहाँ तक कि चाहता है कि किसी मनुष्य को यदि परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा देता है, यहाँ तक कि उसका जो मन चाहता है उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होती है। आखिर इसमें परमेश्वर का वचन क्या समझ में आता है, हमको क्या सीखने को मिलता है? हमें यही सीखने को मिलता है कि परमेश्वर, अगर हम अपने जीवन में बुराई को देखेंगे तो अच्छाई को भी देखेंगे। यदि हमारे जीवन में बुराइयां हैं तो अच्छाई भी तो कुछ ना कुछ होगी आपके जीवन में। तो इसीलिए आपको इन दोनों को देखना है, समझना है कि मैं कहाँ तक अच्छा हूँ, कहाँ तक बुरा हूँ। आगे जब लिखा है पढ़ते हैं, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता है, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब है, परमेश्वर एक तरफ आपको सब कुछ धन संपत्ति प्रतिष्ठा आपके मन मुताबिक सब कुछ परमेश्वर देता भी है, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उसको परमेश्वर खाने भी नहीं देता है। जैसे परमेश्वर का वचन आगे लिखा हुआ है 3 में पढ़ते हैं, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याद रखना, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों और वह बहुत वर्ष तक जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे और ना उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं क्या कहे? परमेश्वर वचन कहता है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब, सीधा अर्थ मतलब यही है कि यदि किसी
व्यक्ति के पास, किसी पुरुष के पास, उसके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है और उसके पास उम्र भी, आयु भी है, यदि वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, अपने प्राण से प्रसन्न नहीं है, और यदि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तो वो सब व्यर्थ है। यदि जैसे आपके पास परमेश्वर ने जो भी घटी और कमी थी उसको परमेश्वर ने पूरा किया, यदि आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए व्यर्थ है। हमको ये समझना होगा कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमारे लिए उत्तम है, हमारे लिए अच्छा है। जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया है, हमें आशीष दी, हमें बरकत दिया, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इन बातों को हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का आखिर वचन कहता क्या है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कह दिया कि उस मनुष्य से अच्छा जो जन्मा हुआ बच्चा है वो उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 4 में लिखा है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया है और अंधेरे में चला गया और उसका मन भी, उसका नाम भी किसी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा हुआ है क्योंकि वह व्यर्थ ही आया है और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या घटना घटती है, ना ही वो अच्छे काम कर पाता है, ना ही वो संतुष्ट रह पाता है, नहीं वो कोई परमेश्वर के वचन को या फिर उसकी महिमा कर पाता है। जब किसी के पास परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनको एक बात ऐसी है जो उनके जीवन में उनको गलत लगती है, तो बेस स्वाभाविक बात है कि यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे जीवन में हमको ये समझना थोड़ा सा बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन आप इन बातों को समझिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर वचन 5 में क्या कहता है, और ना सूर को देखा। परमेश्वर वचन क्या कहता है, और ना सूर को देखा, ना किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे वो बच्चा जन्म लेता है तो वो न सूर को जानता है, न किसी चीज़ का मतलब जानता, न किसी चीज़ का अर्थ जानता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुकून रहता है। जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आपके जीवन में जब आप छोटे थे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपको तो पता ही नहीं था कुछ क्या होता है, क्या परमेश्वर की महिमा होती है, क्या परमेश्वर का वचन होता है, क्या संसार की रीति होती है, रिवाज होती है, क्या बातें होती हैं। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आज हमें जैसे बच्चे के जीवन में जब हम रहते हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है, ना ही किसी प्रकार की चिंता, ना ही किसी प्रकार की टेंशन, न खाने की, न पीने की, न पहनने की, न कमाने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, आगे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है तो भी उसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। जहाँ परमेश्वर कहता है हाँ, चाहे वो 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने ना पाए तो उसे क्या। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या सबके साथ एक ही स्थान में नहीं जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये हमें एकदम कन्फर्म है कि परमेश्वर जो भी करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है, और यदि मनुष्य परिश्रम करता है तो उसका पेट भरता है। परमेश्वर ने कहा है, जैसे परमेश्वर ने ये भी तो कहा था प्रभु यीशु मसीह ने कि देखो जितने भी मतलब पक्षी थे, पेड़, जो भी कुछ है, परमेश्वर ने उनके लिए किसी प्रकार का कोई भंडार तो लगा के रखा नहीं है, या फिर वो खुद बटोरते नहीं हैं, तो परमेश्वर उनको भी खिलाता है, पिलाता है, वो आपको भी पालता है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वह संसार में, सृष्टि पर जो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करता है, उसको याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता है। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात से बढ़ करके और कंगाल हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है तो हमें क्या करना है, मनुष्य किसके लिए परिश्रम करता है, पेट भरने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसी तरीके आज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हें पेट ही भरना है, यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हो तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, इन बातों को हमें सीखना है, समझना है, परिश्रम करना है, और हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ब्लेसिंग करता है, ढेर सारा आशीष देता है। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परमेश्वर का वचन दिया है, मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों की ये वचन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा, ढेर सारा आशीष देगा। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा हमेशा की तरीका कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रार्थना को, वचन को और प्रार्थना को शेयर करें ताकि और लोग प्रार्थना में आ सकें और लोग परमेश्वर की महिमा कर सके और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे श्वासें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आकर रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी
उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा
धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से बिता परमेश्वर, आमीन।